दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष व ऊना सदर के पूर्व विधायक सतपाल रजादा। इनसे जानते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार अब एक बार फिर से 40 की संख्या होने के बाद पहले मानसून सत्र में अब जाएगी और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जहां सरकार पर हमलावर है, तो उस सब में किस प्रकार से कांग्रेस की रणनीति आगे चल रही है। रजादा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस की सरकार लगातार जन विरोधी निर्णय ले रही है। मैं भाजपा के जो नेतागण है, मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि जन विरोधी काम तो आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों ने विधायकों को साथ खरीदो फरोख्त की, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार को आपने गिराने की कोशिश की, फिर हरियाणा से जो कांग्रेस पार्टी है वो 40 के 40 विधायक जो है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा से हो गया और कांग्रेस पार्टी दोबारा पूर्व विधायक रहे, बागी हुए, भाजपा में गए राजेंद्र राणा, उन्होंने कहा कि बहुत मेरे संपर्क में है। राजेंद्र राणा जी का अपना दम घुट रहा था, तो क्या हालत हुई उनकी आज। जो बाकी विधायक हैं उनकी हालत भी वो अपनी तरह करना चाहते हैं। सब जानते हैं विधायक जो है मुख्यमंत्री जी के साथ है और पूरा कांग्रेस संगठन साथ में जितने भी चाहे मंत्रीगण हैं वो सब सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में एकजुट होकर कार्य करेंगे और 3 साल अब हम मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा भाजपा के नेताओं से कि वो सरकार का सहयोग करें, ना कि उस जो बार बार सरकार गिराने की साजिशें जो वो रच रहे थे उनसे पीछे हटकर पॉजिटिव तौर पे जो विपक्ष अपनी राजनीति करता है वो राजनीति करें। अभी तक तो इनके 9 विधायक जो है वो खुद इस घेरे में है कि उनके ऊपर भी तलवार चल सकती है। जिस तरीके का वेव उन्होंने जो है विधानसभा अध्यक्ष के आगे किया और उनकी फुटेज जो वीडियोस हैं वो सारी उनके पास है, तो ये विधायक हैं, विधायकों की तरह काम करें। अगर कहीं सरकार गलत निर्णय ले रही है तो उनका विरोध करें और विरोध जो है वो इस तरीके का होना चाहिए कि जनता के सामने आए, ना कि हुच्छे हथकंडे अपनाकर, हुच्छी राजनीति कर कर, जात पात की राजनीति ना कर कर, या फिर आप पैसे के दम पर राजनीति को विधायकों को खरीद कर सरकारें तोड़ने का काम ना कर कर एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाए। जिस तरीके से मुकेश अग्निहोत्री जब विपक्ष के लीडर थे हमारे कांग्रेस में, उन्होंने जिस तरीके से उस वक्त विपक्ष की भूमिका निभाई और स्वस्थ भूमिका थी, हमने वो स्वस्थ भूमिका अपनाई थी और उसी भूमिका को उसी तरीके से सीखते हुए आप विपक्ष की भूमिका निभाइए, क्योंकि जनता ने आपको विपक्ष का मौका दिया है और सरकार चलाने का 5 साल हमें मौका दिया है। 3 साल हमें अभी काम करने दीजिए। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो जनता जिता कर भेजेगी, अगर हम नहीं अच्छा काम करेंगे तो जनता दूसरी सरकार चुन लेती है। तो इसलिए अभी इनको आराम से बैठना चाहिए। बार बार जो इनको दौरे पड़ते हैं, इतने विधायक जो है वो मिलने वाले हैं, ऑपरेशन कमल जो है वो चल रहा है, कभी कुछ हो रहा है इनको। और मैं तो ये कहना चाहूँगा भाजपा के जो बड़े नेतागण हैं उनको भी बोलना चाहूँगा, जो धवाला जी ने कहा था वो ठीक कहा था कि 9 ग्रह आए हैं जे, और आने वाले दिनों में ये 9 ग्रह जो हैं
जे इनके पूरे जो संगठन का तहस नहस वो करने वाले हैं। इनको सचेत रहना चाहिए भाजपा के लोगों को। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि कर्जा जो है वो लगातार लिया जा रहा है और जन विरोधी निर्णय भी हैं, कर्जा भी लिया जा रहा है। मैं भाजपा के नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल जितना कर्जा आपने लिया, वो इससे पहले जितना प्रदेश में जो पिछले सालों में, बहुत सारे सालों में, चाहे वो राजा वीरभद्र की सरकार रही, चाहे धूमल जी की सरकार रही, चाहे शांता जी की सरकार रही, इतना कर्जा उन लोगों ने इतने सालों में नहीं लिया जो 5 सालों में जयराम जी ने ले लिया। आज उस कर्जे को जो ब्याज है उसका देने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है। ये हालत देकर जो भाजपा सरकार है वो हमें गई थी, और इन सब से निपटते हुए हम नए सोर्स पैदा कर रहे हैं जहां से पैसे की आमदन हो सके सरकार को। और सबसे पहले तो मैं भाजपा के नेताओं से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जो हिमाचल प्रदेश का पैसा केंद्र की सरकार के पास है उसको वापस लाने की बात करिए। आप हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को मत कोसिए। आप जो है भाजपा की जो केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार को कोसने के बजाय केंद्र की सरकार को कोसिए, जब वहाँ से जो हिमाचल प्रदेश का हक बनता है पैसे में, चाहे वो जीएसटी का है, चाहे वो कर्मचारियों का पैसा है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की सरकार का जो 4500 करोड़ है और 4500 करोड़ कर्मचारियों का है, चाहे वो और जो पैसा जो हमारा हक बनता है उसको वापस लाने की बात करिए, ताकि हिमाचल प्रदेश के जो कर्जे हैं उनको भी उतार सके और हिमाचल प्रदेश की विकास की गाड़ी भी अच्छे ढंग से चला सके। आंदोलनरत भी हैं और मांग भी उनकी है, डीए की मांग है। और इसी बीच राजेश धर्मानी मंत्री जी ने बयान दिया जिस पर कर्मचारी क्षुब्ध हैं, सचिवालय के कर्मचारी हैं, आंदोलनरत हैं, उस पर कैसे? देखिए, रही बात हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के डीए की बात, तो कुछ एक महीने की बात सीएम साहब ने करी, तो कर्मचारियों को थोड़ा संयम रखना चाहिए, क्योंकि जहां हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आपको ओल्ड पेंशन स्कीम दी जो बहुत कठिन कार्य था, उसको देखते हुए क्या आपके डीए को वो रोकेंगे? कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कुछ लेट हो सकता है लेकिन होगा ज़रूर। उनको भी संयम रखना चाहिए। रही बात सचिवालय के कर्मचारियों के हड़ताल की, तो सचिवालय के कर्मचारियों की बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से सचिवालय का काम वो लोग कर्मचारी नहीं कर रहे हैं, चाहे वो आप देखिए कि कोई भी काम चलता है, अफसरों का कहना तक तो कर्मचारी मानते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि वो एक ही जगह बैठे हैं, उनको कोई हटा नहीं सकता, शिमला से कोई बाहर नहीं जा सकता, उसी सचिवालय के अंदर घूमना है, ए ब्रांच नहीं तो बी ब्रांच, बी ब्रांच नहीं तो सी ब्रांच में बैठ जाना है। तो वो अपनी हटकर्मी के कारण जिस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, और सचिवालय में जो डेवलपमेंट पूरे हिमाचल प्रदेश की उस सचिवालय से चलती है, उस डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो जो एक नीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो प्रदेश में कहीं भी कोई भी कर्मचारी है उसको तबादला करके हर एक को मौका मिलना चाहिए, और कर्मचारी को एक डर भी होगा, डर होना भी चाहिए। जिस सीट पर आप बैठे हैं, अगर उस सीट पे आप ईमानदारी से काम नहीं कर सकते हैं तो वहाँ से तबादला होना निश्चित होना चाहिए, चाहे वो राजनीति में क्यों नहीं है। राजनीति में हम लोगों को 5 साल बाद इम्तिहान देना पड़ता है अगर हम फेल हो जाएं, और विपक्ष में बैठना पड़ता है, और हम ये तो नहीं चाहेंगे कि इन कर्मचारियों के कारण हमारी सरकार जो है वो फेल हो जाए, क्योंकि सरकार को चलाने के लिए कर्मचारियों के सहयोग की जरूरत पड़ती है, हम ये मानते हैं। लेकिन कर्मचारी भी इसी जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, इनके टैक्स का पैसा जो है वो उनको मिलता है तनख्वाह के रूप में, तो उसको ईमानदारी से करने की कोशिश करें। अगर कहीं और जगह उनको जाकर काम करना पड़ता तो वहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को समूची सही तरीके से चलाने के लिए मेरे हिसाब से तो तबादलों का वो तो होना चाहिए। और बाकी मुख्यमंत्री का ये दायरा है, मैं बड़ी बात नहीं कर सकता हूँ, पर लेकिन एक ऐसा सिस्टम या मैकेनिज़्म जो वो तैयार होना चाहिए जिससे जो है
चाहे वो डर पॉलिटिशियंस के ऊपर हो, चाहे वो कर्मचारियों के ऊपर हो। ये डर हमेशा बना रहना चाहिए जनता का, कि जनता जैसे हमें एक डर होता है पॉलिटिशियनों को, चाहे वो भाजपा के पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो कांग्रेस के पॉलिटिशियंस हैं, कि 5 साल बाद हमने जनता के बीच जाना है और जनता हमें एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। और हम अच्छा काम अगर करना चाह रहे हैं, अगर वहाँ के कर्मचारी कहीं अड़ंगा लगा रहे हैं, तो उनको ठीक किया जाना चाहिए। ये थे हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सत्ता रजादा, जिन्होंने साफ कहा कि प्रदेश की सरकार मजबूत है और सभी विधायक मुख्यमंत्री के साथ हैं। सरकार लगातार विकास के काम को आगे करती है, कड़े निर्णय भी लेगी और जनता के हित में निर्णय भी लेगी। और उन्होंने कर्मचारियों से भी आग्रह किया है कि वे ओपीएस दी है, सरकार अन्य करेगी, लेकिन जनता के प्रति जहां राजनेता जवाबदेह है, उसी तरह कर्मचारी भी जवाबदेह हों। हिमाचल दैनिक सवेरा टीवी के लिए अपने सहयोगी लखवीर लक्की के साथ ऊना से राजीव भनोट।